हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही YouTube चैनल में मैथ पॉइंट सर्किट। आज के हम क्लास में माद, मदिका और बहुलक इस तीनों को बारी बारी से आज हम हल करेंगे। लेकिन सबसे बेसिक चीज से हम शुरू करेंगे माद से। उसके लिए आपको कुछ बेसिक चीज से बताना पड़ेगा। और बेसिक चीज क्या है? ये माद है, माद को बोला जाता है मैन, और ये टाइप 1 है हमारा। इसके बाद चलेगा टाइप 2। तो पहले इधर आइए। सबसे पहली बात है, इसमें बेसिक चीज क्या है सो पहले देखिए। बेसिक में सबसे पहले आपको कुछ बातें याद रखना पड़ेगा। सबसे पहला बात, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो शायद आप लोगों को पता भी होगा, और नहीं तो जान लीजिए। प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होता है, जो एक से शुरू होता है उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, 1 2 3 4 5 ऐसे ही डॉट 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 जहां तक जाएगा सब प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? जो एक से शुरू होता है, जो संख्या एक से शुरू होगा उसको प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। अब आइए नेक्स्ट वाला। एक होता है पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या, ये पूर्ण संख्या क्या होता है? पूर्ण का मतलब होता है जो संख्या में पूरा संख्या लिखा हो। प्राकृतिक वाला 1 से शुरू होता है और पूर्ण संख्या में पूरा होना चाहिए संख्या। जैसे प्रकृति में एक से शुरू हुआ है, लेकिन इसमें 0 कहीं पे नहीं है, तो पूर्ण का मतलब है पूरा होना चाहिए। तो पूरा का मतलब ये 0, ऐसे लिखते हैं 0 से शुरू होता है। जो 0 से शुरू होता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल 0 1 2 3 4 5 डॉट 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 चलेगा, जहां तक जाएगा सब ये हो गया पूर्ण संख्या। पूर्ण का मतलब होता है पूर्ण जो पूरा होना चाहिए संख्या में, और प्राकृतिक संख्या जो एक से शुरू होता है उसे प्राकृतिक संख्या बोला जाता है। तो इस सबको नोट कर लीजिए और बढ़ते हैं अगले टॉपिक पर। और अगला टॉपिक में आपको जो है अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, इसके बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन आता है। तो जानिए ये नेक्स्ट पॉइंट पर, अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या किसे कहते हैं? ये सबसे मस्त सवाल है। अभाज्य संख्या जो एक से या खुद से विभाजित हो, जो एक से या खुद से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो थोड़ा वीडियो को पॉज करके रखिएगा और मन में सोचिए कि कौन कौन ऐसा संख्या है जो अभाज्य संख्या हो सकता है। चलिए दोस्तों, आशा है कि आप लोग ऐसे किए होंगे। अभाज्य संख्या जो एक से कटेगा या तो वो अपने आप से कटेगा, उसी को अभाज्य संख्या बोलता है। एग्जाम्पल आप सोचिए, एक अभाज्य संख्या नहीं है, न रूट संख्या है न यौगिक संख्या है। यहाँ होगा 2 3 5 7 11 13 15 17 19 23 23। आप देखिए इस सब में दो या तो एक से कटेगा या तो दो ही से कटेगा, और 3 या तो एक से कटेगा या तीन से कटेगा, और 5
5 1 से कटेगा या तो 5 से कटेगा। अब यहाँ 6 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, 4 तो कट सकता है ना, 2 से भी कटेगा, वो 4 से भी कटता है। और यहाँ 6 भी नहीं है, 9 नहीं लिखे हैं क्योंकि 9 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए 9 भी नहीं होगा क्योंकि 9 3 से, उसमें वही होगा संख्या जो 1 से ही विभाजित होगा और वो अपने आप से विभाजित होगा, उसी को बोला जाता है अभाज्य संख्या। आप इस ऐसे भी बोल सकते हैं, जिसका 2 फैक्टर हो उसको अभाज्य संख्या बोला जाता है। चलिए इसको नोट कर लीजिएगा, नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। चलिए आप बढ़ते हैं सवाल की तरफ। ये आपका ये बेसिक नॉलेज है क्योंकि इसका होना अनिवार्य है, इस चीज को मालूम होना चाहिए। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको इसे यह सब पता नहीं होता है। तो चलिए आप चलते हैं पहला सवाल की तरफ। ये पहला सवाल क्या कहता है? प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्याओं का माध्य निकाले। तो प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या, तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? प्राकृतिक संख्या जो 1 से शुरू होता है। तो प्रथम 5 बोला है, प्रथम मतलब कि शुरू स्टार्टिंग से लेना है 5 को संख्या। तो चलिए पहला होगा 1 2 3 4 5। क्यों? क्योंकि प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होता है। तो देखिए 5 बोलेंगे, इसमें अगर 10 बोलेगा 10, 20 बोलेगा तो 20, तो 1 से लेकर 5 तक ये 5 हो गया प्राकृतिक संख्या। माध्य बोल रहा है निकालने के लिए, तो माध्य के लिए आप क्या कीजिएगा, इस सभी को जोड़िएगा, इस सब को योग कीजिए, योग करना है। तो इस सबको जोड़िए, 5 4 9, 9 3 12, 12 2 14, 1 15, तो हो गया 15। अब बट्टा ये कितना संख्या है? 5, 1 2 3 4 5, तो 5 से डिवाइड करना है, 5 तिया 15, आपका माध्य निकल गया। माध्य बराबर 3, ये आपका आंसर हो गया। प्रथम 5 प्राकृतिक संख्या। चलिए अब देखते हैं अगले सवाल में। दूसरा, प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले। प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्या का माध्य निकाले। तो प्रथम 10, ठीक है, इसमें लेकिन सम बोला है। सम संख्या किसको बोला जाता है? जो 2 से विभाजित होता है उसको सम बोला जाता है। तो प्रथम 10 बोला है सम संख्या, तो सम में सबसे पहले 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, ये जितना भी संख्या है ये सम संख्या है। तो सम जो 2 से डिवाइड होता है उसको सम संख्या बोला जाता है। आप कुछ नहीं करना है, अब सबको आप जोड़िए, ये कितना होगा तो बारी बारी से जोड़िएगा। 2 और 4 हो गया 6, 6 6 12, 12 8 20, 10 30, 30 10 40, 2 42, और 42 में 14 जोड़ दीजिए। 42 और 14, 4 2 6, 4 1 5, 56 हो गया। इधर फिर 16 जोड़िए, 6 6 12, 5 1 6, 62 हो गया है। और 18 जोड़िए, 8 2 10, 6 1 7 1 8, और इसमें 20 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा? 100 100 होगा। 6 6 12, 12 8 20, 10 30, 30 10 40, तो 42, 42 और 14, 4 2 6, 4 1 5, और यहाँ 16, 6 6 12, 5 1 6, 5 1 6 1, यहाँ 7, 72 होगा। यहाँ 72 और 18, 8 2 10, 7 1 8 1 9, और यहाँ 20, ये 110। इस सब को जोड़ने का बाद हो जाता है 110। तो 110 लिखिएगा, और बट्टा
इसमें 10 गो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से डिवाइड कर दिए, 0 से 0 कट गया, 11 आंसर। ये शॉर्ट ट्रिक है, जितना संख्या रहे सभी को आपस में जोड़िएगा और जितना संख्या दिया रहेगा उतना से डिवाइड कीजिएगा, बस बन जाएगा। चलिए, ये टाइप 1 था, ये टाइप 1 अभी चल रहा है, ये टाइप 1 का सवाल है। आप देखिए, एक ऐसा भी सवाल होता है, आपको ऐसे भी पूछेगा, अगर ऐसे नहीं पूछेगा तो ऐसे, यदि आंकड़े 3 4 5 x 17 का माध्य 6 हो तो x का मान निकालें। ऐसा भी सवाल पूछता है, यदि आंकड़े इतना का माध्य 6 हो तो x का मान निकालें। माध्य बनाना है उसी टाइप से, वही ट्रिक से। तो सबसे पहले आप इन सभी को जोड़िए, कितना होगा, 4 3 7 7 5 12 और 12 में 17 जोड़िए। पहले 12 में 17, 7 2 9 1 1 2, ये हो गया कितना। इसको ऐसे जोड़ना है, ये x नहीं जुटेगा क्योंकि x एक अचर राशि है और ये संख्या है, संख्या में जुटता है, अन्यथा दूसरा में नहीं जुटेगा। तो ये हो गया जोड़ने का कितना, 29, और 29 में इसको ऐसा ही रह देंगे प्लस x करके, क्योंकि ये जुटेगा नहीं। तो ये हो गया 29 और प्लस x। और देखिए ये कितना संख्या है, 1 2 3 4 5, तो 5 ऐसा ही रखना है। अब बराबर कितना दिया है माध्य 6, तो यहाँ लिखिए 6 हो गया। चलिए 29 और प्लस x बराबर, इसको कोना कोनी गुना कीजिए, 6 5 30 और x बराबर 1 हो जाएगा। ऐसे भी 29 माइनस होगा, 30 माइनस 29 होगा तो 1 ही होगा आंसर। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आप चलते हैं टाइप 2, ये टाइप 1 का है, अब चलेंगे टाइप 2 पे। टाइप 2 कैसा सवाल आता है, टाइप 2 का सवाल देखिए। माध्य क्या है, माध्य बोलेगा निकालने के लिए। ये टाइप 2 का सवाल है। तो सबसे पहले कॉमन सी बातें समझिए। सबसे पहले इसको क्या बोला जाता है, ये जो लिखा है 10 से 30, 30 से 50, 50 से 70, इसको बोला जाता है वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल या अंग्रेजी में लिखिए तो CI। और इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है बारंबारता। मान लीजिए बारंबारता, इसको F से डिनोट कीजिएगा, छोटा F से डिनोट। बारंबारता का पहचान एक ही होता है, एक संचय बारंबारता भी होता है। इसलिए देखिए 90 है, 90 के बाद 20 हुआ है और 20 के बाद 30, ये अप डाउन हो रहा है। संख्या में ज्यादा और कमी, ज्यादा और कमी और ज्यादा और कमी, तो ये हो गया बारंबारता। और एक होगा संचय बारंबारता में, तो ये बढ़ते क्रम में होगा। जैसे 90 है तो 90 के बाद आगे बढ़ेगा, 100 होगा, 100 के बाद 110, 120, 150 ऐसे होगा। तो चलिए इसको सॉल्व करना है, तो कैसे कैसे कीजिएगा। तो सबसे पहले देखिए, इसको सबसे पहले आपको वर्ग चिन्ह निकालना पड़ेगा। वर्ग चिन्ह, इसको बोला जाता है x, वर्ग चिन्ह को।
तो वर्ग चिन्ह निकालेंगे, इस दोनों को जोड़कर और 2 से भाग देना है। 30 और 10 40, 40 का आधा कितना हो गया 20, ये हो गया 80, 80 का आधा हो गया 40। तो अब नहीं निकालना है, वैसे 20 है, 20 का बाद कितना होगा 40, तो 40 के बाद होगा 60, 60 का बाद 80, 80 के बाद 100। ये वर्ग चिन्ह है बच्चा, वर्ग चिन्ह, इसको वर्ग चिन्ह बोला जाता है। अब वर्ग चिन्ह निकालने का तरीका है a प्लस बी बाय 2। आप इधर आइए, x इंटू एफ, और यहाँ पे इसको जोड़ कर रख लीजिएगा इस बारंबारता को, सिग्मा एफ बराबर, इसको जोड़िएगा 40 और 20 60, 60 और 30 90, 90 और 20 110, 110 में 90 जोड़ दीजिए, ये हो गया आपका 200। इस सबको जोड़ के लिखिएगा। अब इधर गुना कीजिए, x इंटू एफ का मतलब होता है गुना, 9 दूनी 18 तो 1800, 4 दूनी 8 तो 800, 6 3 का 18 तो 18, ये भी हो गया। और इधर 8 दूनी 16 तो ये 1600, और इसको गुना कीजिए 4 1 तो 4, इसको ये हो गया 320, ये हो गया आपका 4000। तो अब इसको भी क्या कीजिएगा, इसको भी जोड़ के लिख लीजिएगा, इसको मिटा देते हैं, इसको भी यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा इसके बारे में, सिग्मा एक्स एफ बराबर, इस सबको जोड़ लीजिएगा। तो जोड़ने के बाद कितना होगा 4000, एक 5000 और 600, ये हो गया 5600, और इसमें 1800 जोड़िए, 1800, 0 0 8 14, 5 1 6 1 7, ये 18 हो गया। इसमें 800 फिर जोड़िए, 0 0 8 4 12, 7 1 8, और फिर 1800 जोड़िए, 0 0 8 2 10, 8 1 9 1 10, ये आपको हो गया 51,000 10,000। यहाँ लिखिए 10,000, 10,000। तो आप नॉर्मल सवाल है वो बन गया, लिखिए यहाँ पे माध्य बराबर सिग्मा एक्स एफ बट्टे सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला है, ये माध्य का फॉर्मूला। तो यहाँ लिख दीजिए सिग्मा एक्स एफ कितना है, लिखिए जितना है 10,000 तो 10,000, नीचे 200 तो लिखिए 200, 2 को 0 से 2 को 0 कट गया, और 2 से जो काटेंगे 100 को तो 50 बार में कट जाएगा, यही आपका आंसर हो गया। ये टाइप 2 का है, तो इसको नोट कर लीजिए। और आज का क्लास हम यही समाप्त करते हैं, और मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय। और एक और बात कहना है, अगर इस सवाल में कहीं भी आपको थोड़ा भी डाउट हो तो आप कृपया कमेंट कीजिएगा, और हम उस चीज को फिर से सॉल्व करेंगे, जो आपको कहीं परेशानी न हो। थोड़ा ये टाइप 2 होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है आंसर, लेकिन इसका एक फॉर्मूला शॉर्टकट है, सिग्मा एक्स बट्टे सिग्मा, ये फॉर्मूला थोड़ा नोट कर लीजिएगा। और ये सब जितना है इसको वर्ग अंतराल बोला जाता है, बारंबारता के बारे में बता दिए, इसको जोड़ के यहाँ पे लिखिएगा। और बारंबारता अंक जो होता है ज्यादा और कम होने पर ये इसको पहचानने का नियम है, ये बारंबारता। इसके बाद वर्ग चिन्ह को इसको दोनों से जोड़कर और इसको 2 से डिवाइड कीजिएगा तो वर्ग चिन्ह निकलेगा। और इसके बाद वर्ग चिन्ह और बारंबारता को गुना कर करके फिर से लिखना, इसको जोड़कर और फॉर्मूला दीजिए, काट दीजिए, आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसी के साथ क्लास से हम विराम लगाते हैं। ओके बाय।